नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त संसार में एवं लोगों में ज्ञान, प्रेम, विज्ञान, संस्कार सही मायने में माँ गंगा की भांति अविरल बहता रहे, जिससे लोगों में एकता और संतुष्टि की भावना पैदा हो। आज हम समझेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उस श्रीमद् भगवत गीता का, जो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। उसके पीछे उसका क्या प्रयोजन था, और भगवान ने जब वो समस्त संसार को सुना रहे थे, जब अर्जुन को बता रहे थे, और उस चीज़ों को जब हमारे और आपके समक्ष जब गीता को पढ़ा जाता है, तो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के पश्चात में क्या फ़ायदा होता है, आइए उसी से समझते हैं। तो गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे काम, वासना, क्रोध, लालच और मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे बंधन उसे और उसके जीवन में कभी भी रुकावट नहीं बन पाते। देखिए, वैदिक सनातन धर्म में भगवत गीता का विशेष महत्व है। महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को धर्म की रक्षा, कर्म का पाठ और दिव्य ज्ञान का बोध कराने के लिए गीता का उपदेश दिया था। गीता महज एक किताब ही नहीं, बल्कि साक्षात दिव्य प्रतिमूर्ति है। इसके नियमित अध्ययन और उसके संदेशों को अनुसरण से आदमी का जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता है। गीता हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया था। गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ अमृत समान शब्द है, जिसके कहते हैं ना कि एक अमृत यदि आपके जिह्वा पे पड़ जाए तो निश्चित तौर पर आपका जो और जिस कारण से इस सृष्टि में आए थे, उस कारण का निवारण हो जाएगा। यानी कि आपकी समस्त समस्या का समाधान, समस्त ज्ञान का जो पुष्पित होगा आपके दिमाग से स्वतः गीता के पढ़ने के पश्चात हो जाएगा। यानी गीता जो है एक अमृत समान ही है। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि किस प्रकार से देवताओं और दानवों के बीच में जब युद्ध होता था, और देवता कहीं न कहीं हम मनुष्यों के यज्ञ, हवन कुंड, संस्कार, ज्ञान और विज्ञान करने के पश्चात उनकी शक्ति मिलती थी। परंतु राक्षसों में यह प्रवृत्ति थी कि यज्ञ तप प्रवृत्ति थी कि भगवान के पूजा करने के बाद, तपस्या करने के पश्चात उनसे शक्ति हासिल करने के बाद में वह देवताओं पर आक्रमण किया करते थे, जिसके बाद देवता उन वरदान के समक्ष घुटने टेक देते थे और मजबूर हो जाते थे और वह हार जाते थे। तो ऐसे में जब खनन की प्रक्रिया जब शुरुआत होती है, तो भगवान ने जब उस समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया होती है, जिसको कहते हैं ना खनन की प्रक्रिया, जो है वह स्वतः जब शुरू हो गई, देवता, राक्षस, इसमें सारे लोगों ने मिलकर के जब मंथन करना शुरू किया, तो मंथन के पश्चात में उसमें से अमृत मिला। तो अमृत जब देवताओं को मिला तो देवता अमर हो गए। तो उसी प्रकार से मैं इसलिए उस अमृत के साथ में कंपैरिजन कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ कि यह भी जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला जो गीता का जो पाठ जो है अपने सखा अर्जुन को समझाते हैं, वो एक एक सारा एक एक शब्द यदि वास्तव में मनुष्य उसे अध्ययन कर ले और उसके अपने दिल और दिमाग में घर कर ले, तो निश्चित तौर पर उसका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और हो ही जाएगा, हो सकता नहीं बल्कि होगा, परंतु उसके वास्तविक स्वरूप को पढ़ना होगा और उसको अपने जीवन में उतारना होगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति गीता का अनुसरण करेगा उसका कल्याण का ही कारण होगा। तो हम बता रहे थे कि गीता हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया था।
गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ अमृत समान शब्द है, जो कि मैं बताया कि समुद्र मंथन हुआ और मंथन के पश्चात जो चीज़ें वहाँ पर मथने के बाद में जो मिला, तो आप लोगों ने देखा कि एक तरफ अमृत भी मिला, दूसरी तरफ हलाहल भी मिला, जिसको भगवान शिव ने अपने गले में ही रख लिया, है ना। तो वो भगवान शिव जो थे वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो निश्चित तौर पर जब अंधेरा छाया तो ऐसे में संसार के कल्याण के लिए उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उनका एक और नाम नीलकंठ भी है। बहरहाल हम अभी गीता पे बात कर रहे थे, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो है, व्यक्ति वास्तव में यदि उसको सही सच्चे मन से और सच्चे तन से अगर अपने तन में उसके समाहित कर ले, तो निश्चित तौर पर उसके कल्याण का मार्ग खुल जाएगा और उसके पास फिर जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक सुखों के लिए उसके पास में कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह जन कल्याण के लिए और लोगों की कामना के लिए और लोगों के सम्मान के लिए ही वह कार्य करेगा। तो मनुष्य को कर्म का रास्ता और दिव्य ज्ञान का बोध दिलाने के लिए गीता का पाठ भगवान ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने सखा अर्जुन को दिया, ताकि मनुष्य मोह, माया, लोभ और छल के बंधनों से मुक्त होकर सन्मार्ग मिलता है। अगर यदि आप गीता को वास्तव में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर मोह, माया, लोभ और छल के बंधनों से मुक्त होकर सन्मार्ग मिलेगा। सन्मार्ग मिलेगा मतलब कि वह मार्ग जो है ना, जो